नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल समाधान पर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीरीज़ का ये फोर्थ पार्ट या यूँ कह लीजिए कि ये फाइनल पार्ट है जिसमें बैलेंस शीट हम कवर करेंगे। गेटवे पे हैं हम टैली के। बैलेंस शीट पे आगे बैलेंस शीट को क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे बैलेंस शीट ओपन हो जाती है। जो जो डेटा एंट्री आपने कर रखी है उसके अकॉर्डिंगली टैली आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करके दे देता है। बैलेंस शीट के बारे में सबसे पहले अपन समझते हैं कि बैलेंस शीट दो पार्ट में बनी हुई है। जैसे P&L में है आपके, अपन ने देखा था, वीडियो में डिस्कस किया, उसी तरीके से बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट आपके लायबिलिटीज़ और असेट्स का सार है, यानी कि जो आपकी लायबिलिटीज़ और असेट्स जितनी भी है वो सब आपकी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होती है। इसके अलावा लायबिलिटीज साइड में देखेंगे तो आपका कैपिटल अकाउंट, मान लीजिए आप किसी प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म का काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिखेंगे ओनर्स का कैपिटल अकाउंट दिखेगा प्रोप्राइटरशिप के केस में। पार्टनरशिप फर्म के केस में आपको पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो दिखेंगे। और यदि आप कंपनी के अकाउंटिंग देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे कंपनी का जो कैपिटल अकाउंट है वो आपको यहाँ पे मिलने को मिलती है। इसके साथ ही साथ लायबिलिटीज़ जितनी भी बिजनेस की है वो सारी लायबिलिटीज़ यहाँ पे आपको दिखती है। तीसरा पार्ट है इसका, आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस तैयार होता है उसमें यदि आपका प्रॉफिट है तो वो प्रॉफिट भी आपको बैलेंस शीट के इस साइड में आपको दिखाई पड़ता है। यानी कि जो एक साइड है उसमें आपका कैपिटल अकाउंट और लायबिलिटीज़ हो गई। अब लायबिलिटीज़ है वो फिर आपकी कुछ हिस्सों में कैटेगराइज किया जा सकता है इसको। यदि आपने कुछ लोन्स वगैरह ले रखे हैं बिजनेस के लिए तो वो आपकी लोन्स लायबिलिटी हो गई। इसके साथ साथ कुछ अनसिक्योर्ड लोन होंगे तो लोन्स लायबिलिटी आपकी दो तरीके से आती है, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। इसके बाद में आपके जो सन्डी क्रेडिटर्स हैं बिजनेस के वो आपकी करंट लायबिलिटीज़ में आते हैं, क्योंकि जिनसे आप माल परचेज़ कर रहे हैं, आप यदि उनसे उधार पे माल परचेज़ कर रहे हैं, क्योंकि हर बिज़नेस की टर्म्स एंड कंडीशंस इस तरीके से होती है कि पर्टिकुलर टाइम फ्रेम तक की उनको बाज़ार में उधार मिलती है, माल उधार परचेज़ करते हैं वो। अब ये अलग अलग ट्रेड के अकॉर्डिंग होता है, किसी को हफ्ते भर की क्रेडिट मिलती है, किसी को 15 दिन की मिलती है। इस पर अपन नहीं जा रहे हैं, अपना मामला इतना ही है कि अपन को कॉन्सेप्ट समझना है। तो यहाँ पे इसके बाद सन्डी क्रेडिटर्स आपके आते हैं। इसी तरीके से बैलेंस शीट की दूसरी साइड अपन देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलती है असेट्स। जो असेट साइड है इसमें आपकी चाहे फिक्स्ड असेट्स है चाहे करंट असेट्स है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है। और यदि बिजनेस में लॉस है तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है, यानी कि जितना लॉस आपका प्रॉफिट एंड लॉस में शो हो रहा है वो लॉस आपका असेट साइड में आपको दिखाई पड़ता है। तो फिक्स्ड असेट्स से रिलेटेड वीडियो मैं चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। कोई कन्फ्यूजन आपको है तो उसको ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। साथ ही साथ करंट असेट्स आपकी आ गई इसमें। इसके बाद यदि कुछ इन्वेस्टमेंट्स आपने कर रखे हैं, मान लीजिए आपने कोई शॉप इसके अलावा ख़रीद रखी है, कुछ एफडीज़ बुक कर रखी है, या कोई और इन्वेस्टमेंट आपने किसी भी तरीके का कर रखा है, या मान लीजिए आपने कोई एजेंसी ले रखी है, आप जिसके आप ही अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं वो किसी का डीलर है, तो कई बार क्या है कि डीलरशिप लेने के लिए जो प्रिंसिपल कंपनी है उसको कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है। तो वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो भी आपका एक असेट है, क्योंकि जब भी आप चाहे उसको आपका एग्रीमेंट ख़त्म हो रहा है या कंपनी की जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है जब वो फुलफ़िल हो जाती है तो आपको सिक्योरिटी जो डिपॉजिट आपने कराई है वो पैसा आपका वापस मिल जाता है। अब वो विद इंटरेस्ट मिले या विदाउट इंटरेस्ट मिले ये अलग मुद्दा है, उस पर अपन चर्चा इस वीडियो में नहीं करेंगे। इसके साथ में आपका बिज़नेस का जो क्लोजिंग स्टॉक है, सबसे पहले एक बात बता दूं मैं दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पूरा देखना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि कवर करना सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, साइड में आएगा। इसके साथ ही साथ कुछ एडवांसेस आपने किसी को दे रखे हैं, कुछ लोन्स आपने दे रखे हैं। जैसे आप किसी से लोन्स लेते हैं वैसे आप किसी को दे भी सकते हैं, चाहे वो सिक्योर्ड है, चाहे स्टाफ एडवांसेस हैं,
चाहे अनसिक्योर्ड लोन्स हैं। तो जो लोन्स एंड एडवांसेस आपने दिए हैं, यानी कि आपकी डिपॉजिट्स हैं, वो असेट्स हैं आपके लिए, तो वो भी बैलेंस शीट के इस हिस्से में आपके आते हैं। इसके बाद में आपका आता है असेट साइड में आपके सन्डे डेटर्स, यानी कि जिन लोगों को आपने माल बेचा है वो उधार पे बेचा है और अभी बैलेंस शीट जब आपकी तैयार हो रही है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में आप उनमें कुछ पैसा आपका बाकी है, तो सन्डे डेटर्स में आपका वो सब डिटेल्स इसमें आ गई कि जितने भी आपके डेटर्स होंगे उन सब के बैलेंसेस यहाँ पे आ जाएंगे और उनका टोटल आपका सन्डे डेटर्स में आ जाता है। इसके साथ ही साथ कैश इन हैंड आपका जो है वो आपकी बैलेंस शीट की असेट साइड में आता है। जितना भी आपका ईयर एंड में कैश इन हैंड है वो आपका यहाँ पे आता है। इसी के साथ ही साथ आपका जो बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, जितने भी बैंक अकाउंट है उनका जो 31 मार्च का आपका जो भी बैलेंस है वो आपकी असेट है, वो बैंक के बैलेंसेस यहाँ पे सारे आपको दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद में आता है TDS। मान लीजिए फ्रेंड्स, आपने जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपका कुछ TDS कटा हुआ है, यानी कि जिससे भी आपको पेमेंट रिसीव हुआ है, चाहे वो किसी भी वे में हुआ हो, लेकिन उस पर कुछ TDS यदि कटा हुआ है तो आपका TDS का अमाउंट भी यहाँ पे आपकी एसेट साइड में आता है। TDS से रिलेटेड बहुत डिटेल में मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है एक, मैं चाहता हूँ कि आप उसको भी ज़रूर देखें, बहुत ही उपयोगी वीडियो है आप सभी के लिए। तो फ्रेंड्स, ये हो गई आपकी बैलेंस शीट से रिलेटेड सारी चीज़ें। बैलेंस शीट टैली आपको ऑटोमेटिकली बना के देता है। जितने भी ये ग्रुप्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, कुछ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं जो मैंने चर्चा करी है, लेकिन आपको बता दिया मैंने, क्योंकि ये डेटा मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था कि ये एक डेमो कंपनी क्रिएट करी हुई है, जिसमें एंट्रीज जो है, जो वीडियोज़ में बनाता जाता हूँ वो एंट्रीज इसमें आती है। टैली प्राइम में एक और चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या है कि जब टैली ERP में हम लोग काम करते थे तो यहाँ बैलेंस शीट को अपन को डिटेल में भी अपन व्यू कर सकते हैं। बैलेंस शीट हो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, उसको अपन डिटेल में व्यू कर सकते हैं। उसकी शॉर्टकट की थी Alt F1। आप यदि यहाँ देखेंगे तो आपको Alt F1 कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन भले आपको ये दिख नहीं रही है, आप यदि Alt F1 प्रेस करेंगे तो आपको ये डिटेल यहाँ पे आपको व्यू हो जाता है। यानी कि डिटेल व्यू आपको करना है तो आपको Alt F1 प्रेस करना है। जैसे आप वापस Alt F1 प्रेस करेंगे, ये आपका समराइज्ड व्यू है वो आ जाएगा। तो टैली प्राइम के जो फीचर्स हैं इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, उसको भी आप ज़रूर कंसिडर कीजिएगा, क्योंकि इसमें इसी तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको F11 जो टैली ERP9 में आपको दिखता था फीचर्स टैली के, वो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन जब आप प्रेस करेंगे F11 तो आपके सामने फीचर्स भी आ जाते हैं। तो टैली प्राइम के सारे फीचर्स से रिलेटेड वीडियो में मैं अपलोड कर चुका हूँ, क्योंकि अब ऑलमोस्ट सभी लोग टैली प्राइम पे ही काम कर रहे हैं। तो ERP का वीडियो मैं नहीं बनाने वाला हूँ। यदि आपकी कोई विशेष परेशानी है और आप अभी भी मान लीजिए ERP9 में काम कर रहे हैं, तो आप यदि कोई मुझे कमेंट करते हैं तो ज़रूर मैं उसको कंसिडर करूँगा और मुझे लगता है मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो भी बना दूँगा। बाकी रूटीन में जो वीडियो आएंगे वो सारे टैली प्राइम से रिलेटेड ही आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये बैलेंस शीट से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने आपको कवर कर दी है। उम्मीद करता हूँ इसके बाद कोई भी उलझन, कोई भी परेशानी आपको इसमें नहीं आएगी। अब इसका जो निष्कर्ष है ये है कि आप अकाउंटेंट हैं, अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, तो ये डेटा आपको अपने CA को देना होता है। अपने CA को आपको डेटा मेल कैसे करना है, तो इससे रिलेटेड वीडियो भी मैं चैनल पे अपलोड किया हुआ है, उसको भी आप ज़रूर देखिए। जब आप अपने CA को ये डेटा भेज देते हैं तो आपका CA आपकी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, वो आपको टैली पे बना के नहीं देता है। आपने देखा होगा आपकी बैलेंस शीट जो आपके पास प्रिंट आउट आते हैं, आपका CA बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है। वो अधिकतर CA और एडवोकेट्स की प्रैक्टिस जो है वो ये है कि वो एक्सेल पे इसका फॉर्मेट एक्सेट करके रखते हैं। हर एक CA का अलग फॉर्मेट होता है, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होता है, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं, क्योंकि फाइनली चीज़ें तो यही सब आनी है उसमें। तो
अब आपको ये जो डेटा है इनको अपन बैलेंस शीट को खुद कैसे बना सकते हैं, क्या सिर्फ टैली का डेटा से आपका काम हो जाता है। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं आपके बिजनेस ओनर की ये रिक्वायरमेंट होती है कि उनकी या तो बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली हुई होती है या वो लेने वाले हैं या कोई लोन लेने वाले हैं, तो उनको क्या है कि प्रोजेक्शन वो है अपने साल के कई बार देने होते हैं, यानी कि प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। सीए जो है वो आपको कई बार प्रोजेक्टेड आपके हैं वो नहीं देता है। अब यदि आपको नॉलेज है पूरी तो आप उसी तरीके के फॉर्मेट में अपनी बैलेंस शीट का प्रोजेक्शन है वो आप बना के अपने ओनर को दे सकते हैं। तो आपका जो बिज़नेस ओनर है उसको भी लगेगा कि जो अकाउंटेंट उन्होंने रखा हुआ है कोई उसमें दिक्कत नहीं है, सारा काम बंदा अकेला कर सकता है। आपकी डे टू डे एंट्रीज से लेके जो बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन तक का काम जब तक अकाउंटेंट को नहीं आता है, जब तक उसकी जॉब में वैल्यू एडिशन नहीं होता है। तो हर बंदे को ज़रूर से आना भी चाहिए कि जो डे टू डे की अकाउंटिंग है उससे लेके सेल परचेज सारी एंट्रीज हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, बैलेंस शीट हो गई, ये सब चीज़ें, साथ ही साथ जीएसटी रिजीम चल रहा है तो जीएसटी की रिटर्न्स सबमिट करना है, ये सब एक अकाउंटेंट को ज़रूर से आना चाहिए। यदि आपकी कोई भी परेशानी है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो बेशक मुझसे कमेंट करके पूछिए। जीएसटी रिटर्न्स जो है वो GSTR 1 और GSTR 3B से रिलेटेड वीडियोस भी मैं अपलोड कर चुका हूँ मेरे चैनल पे। बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, आप उसको भी ज़रूर कंसिडर कीजिए। मेरा मानना है कि ये सब वीडियो देखने के बाद में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी इसमें आने वाली है। सिर्फ प्रैक्टिस ज़रूर एक बचता है कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा काम करेंगे, उतनी ज़्यादा आपके काम में परफेक्शन है वो आती जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपकी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा। और एक्सेल में आपको कैसे बैलेंस शीट बनानी है इसको लेके भी मैं जल्दी वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आपकी जो भी बचा कुचा कन्फ्यूजन है वो उसमें पूरा आपका कवर हो जाएगा। आप कहेंगे तो मैं इसमें आपको फॉर्मेट भी शेयर कर दूंगा। बाकी आप देखेंगे वीडियो में तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं है कि आप एक्सेल में खुद से भी कैसा भी फॉर्मेट अपने तरीके से डिज़ाइन करके और बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।